बुद्ध का जो स्वरूप होता है, जो शीश होता है, वो शीश के सदृश्य है। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण अब ये जो है अब भ्रंश अवस्था में आ चुका है। प्रतिमाएं अस्पष्ट है। बिहार पर्यटन विभाग को इन चीज़ों को देखना और समझना चाहिए और इनके संरक्षण का उपाय करना चाहिए। नहीं तो इतिहास बनकर रह जाएगा और फिर बाद में लोग अपनी सभ्यताओं और संस्कृति को कागजों में ढूंढते रह जाएंगे। जो चीज़ पत्थरों में उकेरी गई है वो एक साक्ष्य है और किताब में जो लिखी गई है वो एक तथ्य है। जहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी, यहाँ पर ऊपर में गुफा है और ये पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ पर, जो कालांतर में लोगों ने मिलकर बनाया होगा यहाँ पर। और इस सामने जो देख रही है ये गुफा है। मैं आपको इसके अंदर जाकर दिखाने का प्रयास करता हूँ आखिर ये गुफा है किस प्रकार से। ये पहाड़ को ही तराश करके बनाया गया है, लेकिन बाद में इसकी चूना पत्थर से इसके जो है प्लास्टर करने का साक्ष्य मिलता है। और पहाड़ों पर ये उकेरी गई कलाकृति है, छोटे छोटे कलाकृति आप इसको देख सकते हैं, जो आमतौर पर आज के राजमिस्त्री सीमेंट और बालू से करते हैं, वही काम ये पत्थरों पर किया गया है। नब्बे के दशक में जब दूरदर्शन पर सुरभि कार्यक्रम होता था तो उसमें नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया था। सुरभि की टीम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय आने की बात कही थी, लेकिन वो यहाँ पर आ नहीं सकी। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण यह क्षेत्र जो है पिछड़ते चला जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का स्थानीय लोग जो इन पत्थरों की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ करके देखते हैं। और ये पूरा पहाड़ का ही गुफा है, पहाड़ को काट अंदर बनाई गई गुफा है। यहाँ पर एक पतालपुरी गुफा है, जिसको भी हम जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि आखिर पतालपुरी गुफा है कैसे। काफ़ी अद्भुत नज़ारा। और ये गंगा के मैदान से, गंगा से काफ़ी ऊंचा है। और ये पत्थरों को तराश करके यहाँ पर ये बनाया गया है। और अजंता एलोरा में जिस तरह की आप कलाकृतियाँ देखते हैं, वो कलाकृति आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। प्रतिमाएं लगभग वो स्पष्ट है, लेकिन कुछ कुछ आप समझ सकते हैं। जैसे ये भगवान विष्णु की प्रतिमा लग सकती है, जिसे पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से। धार्मिक तो आप अपने आस्थाओं और मन की भावनाओं को लेकर आप बता सकते हैं, कह सकते हैं। ये कलाकृति, ये ऐसा लगता है कि बुद्ध की मूर्तियां हैं इसमें। बुद्ध का जो स्वरूप होता है, जो शीश होता है, वो शीश के सदृश्य है। ये आप देख सकते हैं कुल मिलाकर। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण अब ये जो है अब भ्रंश अवस्था में आ चुका है। प्रतिमाएं अस्पष्ट है। बिहार पर्यटन विभाग को इन चीज़ों को देखना और समझना चाहिए और इनके संरक्षण का उपाय करना चाहिए। नहीं तो इतिहास बनकर रह जाएगा और फिर बाद में लोग अपनी सभ्यताओं और संस्कृति को कागजों में ढूंढते रह जाएंगे। जो चीज़ पत्थरों में उकेरी गई है वो एक साक्ष्य है और किताब में जो लिखी गई है वो एक तथ्य है। ये काफ़ी ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये गुफा काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, आप इसको देख सकते हैं। और जो सामने जो कलाकृति है उसको भी आप देख सकते हैं। कलाकृति को देखते हुए आप नीचे गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गहरी है यह ज़मीन, गंगा के तट से कितना ऊंचा है यह क्षेत्र। और ये सामने गंगा का मैदान। कलाकृति को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और पतालपुरी गुफा की तरफ जाते हैं, जहाँ पर लोगों को मानना है कि वो गुफा काफ़ी लंबी है, यानी
कहते हैं वो बहुत ही गहरी है, जो पाताल में जाती है, इसीलिए इसका नाम पातालपुरी कहा गया है। और ये बाईं तरफ काफ़ी घना जंगल है यहाँ पर। और ये जो देख रहे सामने, ये गुफा है, जिसे बाद में संरक्षण की दृष्टि से इसमें कुछ काम किया गया है। ये स्तंभ यूं ही नहीं खड़े हुए होंगे, बाद में पत्थरों को संरक्षित करने के लिए ये पाया बाद में बनाया गया होगा, किसी काल में विकसित किया गया है। लेकिन सरकार की दानशीलता के कारण अभी लगभग जो है नष्ट होने के कगार पर है और बंद पड़ा है। ये स्तंभ पाया जो है ये नेचुरल है। और ये गुफा है, लेकिन इसमें जो है मिट्टियाँ डाल दी गई है, आप देख सकते हैं। ये बाद में मिट्टियाँ डाली गई हैं ताकि लोग इसके अंदर जा ना सके, लेकिन खुदाई करने पर ये गुफा है बिल्कुल। ये पहाड़ी गुफा है, प्राकृतिक है। इसी प्रकार जो है दूसरी तरफ भी जो है ये गुफा बनी हुई है और मिट्टी से जो है ढक दिया गया है लगभग, ताकि कोई इसके अंदर जा न सके और किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं न हो सके। यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व भी आते हैं जो मदिरा पान वगैरह करते हैं, उसके साक्ष्य आपको देख सकते हैं। वो प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक की बोतलें, ये अब इनमें दरारें पड़ने लगी हैं, चट्टानें नीचे धीरे धीरे धंस रही है। ये मिट्टियों को बाद में भरा गया है इसमें। अब इस गुफा से बाहर निकलते हुए हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ से चलेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। वहाँ की कुछ स्थितियों का जायजा लेंगे, वहाँ की कुछ भौगोलिक स्थितियों का जायजा लेंगे और उसके इतिहास को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वहाँ का इतिहास कैसा रहा होगा, पाल वंश के राजाओं का इतिहास कैसा रहा होगा, उसको जानेंगे। अब हम लोग बटेश्वर स्थान से निकलकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ओर जा रहे हैं, जो प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय था। और ये सामने गंगा का मैदान, ये छोटी छोटी दुकानें जो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ें प्रदान करती हैं। ये गंगा का मैदान, और हम जा रहे हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ओर। बटेश्वर स्थान से जो दाहिनी तरफ जो रास्ता जाती है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ओर जाती है। अब हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ओर जा रहे हैं, बटेश्वर स्थान से 3 किलोमीटर आगे। यह जो गांव है, यह कोरियप गांव है। कोरियप गांव के बीच से ये रास्ता विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ओर जाते हैं। नाम से पता चलता है कि जब विश्व में सभ्यता का विकास हो रहा था, संस्कृति का विकास हो रहा था, जब लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं था, तब भारतवर्ष में, जिसमें पाल वंश, मौर्य वंश, चोल वंश का शासन था, उस समय नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे। चलते हैं, ये रास्ता गांवों से होकर गुजरती है। अगर सरकार पर विशेष ध्यान दे पर्यटन की दृष्टि से, तो जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू में इजाफा होगा सरकार को। लेकिन सरकार शायद पर्यटन से अपने आप को विमुख कर लिया है। एक खास जगह, खास क्षेत्र में ही उनका ध्यान केंद्रित है। खुदाई स्थल 0 किलोमीटर। और ये अब हम लोग आ गए हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वो गेट, जहाँ से हम प्रवेश करेंगे अंदर की तरफ और खुदाई स्थल को देखने का प्रयास करेंगे, वहाँ के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे।
वहाँ क्या परंपराएं थी, किस तरह की सुविधाएं थी, किस तरह की व्यवस्थाएं थी, उसको देखेंगे। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का गेट है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर QRS स्कैनर लगा हुआ है, जो कुछ लोग यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं एंट्री करने के लिए। यहाँ पर एंट्री फी जो है वो 25 रुपया ईच इधर है। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गेट पर ही संग्रहालय है, म्यूजियम आप देख सकते हैं। इनके खुलने का समय जो है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक खुला रहता है। संग्रहालय शुक्रवार को बंद रहता है। शुक्रवार एक समुदाय विशेष के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर ये जा सकते हैं आप संग्रहालय की ओर। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक घेरा बनाया हुआ है यहाँ पर। फिलहाल आर्कियोलॉजी म्यूजियम विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पुरातत्व संग्रहालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। ये पूरा म्यूजियम है। इस जगह खुदाई में जो चीजें मिली हुई है उनको यहाँ पर संग्रह करके रखा गया है। और फिलहाल अभी दोपहर का वक्त है और ये तो यहाँ पर लोग आते हैं, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर ये जो गार्ड है, यहाँ पर जो है सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ में थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है गार्ड के द्वारा।